हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल चेतन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स में माइनर मेथड पे बेस्ड उसका मेथड सीखा। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि माइनर मेथड पे ही बेस्ड है। आज हम देखेंगे कि कैसे हम माइनर मेथड के थ्रू किसी मैट्रिक्स की रैंक और नलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B एंड B C A A B। अब देखिए यहाँ होता क्या है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो रैंक निकालने के लिए तो मैट्रिक्स का जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वो स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकता है। नलिटी निकालने के लिए जरूर हमने लॉजिक सेट किया है कि नलिटी हम केवल उन्हीं मैट्रिक्स की फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्क्वायर शेप में हो। चूंकि दिया गया मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए इसकी नलिटी जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। बात करते हैं रैंक की माइनर मेथड से। हमने देखा कि माइनर मेथड में माइनर क्या होता है, दिए गए मैट्रिक्स में यदि वो स्क्वायर फॉर्म में है तो दिए गए मैट्रिक्स का एज इट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म, सेम ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही उसका उसी ऑर्डर का माइनर कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स हमको गिवन है 3x3 का, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 3x3 का एज इट इज इसका हम डिटर्मिनेंट बना देंगे तो वो थर्ड ऑर्डर का एक माइनर कहलाएगा। हमें करना क्या होगा, वी जस्ट हैव टू चेक आउट द वैल्यू ऑफ दैट माइनर और द डिटर्मिनेंट। हमें उस माइनर या डिटर्मिनेंट की वैल्यू को चेक करना होगा कि वो वैल्यू जो है वो जीरो है या नॉन जीरो है। अब यदि नॉन जीरो वैल्यू आती है तो उस माइनर का जो ऑर्डर है वही इस मैट्रिक्स का रैंक कहलाएगा, जो लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से कवर किया था। अब यहां बात करते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, जो वैल्यूज गिवन है वो किसी है 1 1 1 B प्लस C प्लस A प्लस B C C एंड A B। देखिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल फॉर्म में या अननोन फॉर्म में गिवन है। तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू को कैसे तय किया जाए, यही सीखने लायक इस न्यूमेरिकल में हमको देखने को मिलने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले, चूंकि दिया गया मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का है, इसलिए इसका जो माइनर होगा हम लिखेंगे कि सिंस द माइनर ऑफ ऑर्डर 3 ऑफ मैट्रिक्स A इज, देखिए थर्ड ऑर्डर का माइनर हमें क्या देखने को मिलेगा, एज इट इज डिटर्मिनेंट, जो कि हमें मिल रहा है 1 B प्लस C B C 1 C प्लस A C A एंड 1 A प्लस B A B। अब देखिए इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने के लिए 12th में हमने बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स देखे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस यदि अपीयर हो जाए तो हमारा डिटर्मिनेंट ओपन करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी जैसे 1 है 1 है 1 है, मतलब हम कहीं ना कहीं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा के यहाँ पे जीरो जो है वो बना सकते हैं। यदि नहीं भी बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप यहाँ से किसी भी पोजीशन से इसको ओपन करें, हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ जीरो आ जाए ताकि उसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये 1 और ये 1 जो है उनको हम जीरो बनाएं। तो इसके लिए हमको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि हम C2 और C3 दो कॉलम्स को जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों पोजीशंस पे। तो हम क्या ऑपरेशन लगाएं, C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंज इनटू C3 माइनस C1। इफ यू परफॉर्म दिस टू ऑपरेशंस ऑन द गिवन डिटरमिनेंट तो इट विल बी, देखिए क्या मिल जाएगा, C1 में कोई चेंज नहीं हुआ एज इट इज। जब हम रो का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एंट्रीज हमेशा रो वाइज करनी चाहिए, और जब कॉलम के लिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो एंट्रीज हमेशा कॉलम के ही अकॉर्डिंग करनी चाहिए, ताकि ऑपरेशन लगाते टाइम जब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखें तो कोई गड़बड़ी ना हो। तो हमने देखा C1 में कोई चेंज नहीं, 1 B प्लस C B C। अब बात करते हैं कॉलम की, तो C2 चेंज इनटू C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0। अब यहाँ पे देखिए C प्लस A में से माइनस करेंगे किसको, B प्लस C को, तो C प्लस A में से हम माइनस कर दें B प्लस C को, देन CA में से माइनस करेंगे हम BC को। अब थर्ड कॉलम पे आए तो थर्ड कॉलम में हम देखें C3 माइनस C1, तो अगेन C3 माइनस C1 इट विल बी 1 माइनस 1, तो हो गया आपका 0। यहां पे बात की जाए तो A प्लस B में से हम माइनस करेंगे किसको, B प्लस C को, तो ये A प्लस B माइनस B प्लस C एंड देन AB माइनस BC, AB माइनस BC। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू देखते हैं कि थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है। यदि थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू हमें नॉन जीरो मिल गया तो हम बड़ी आसानी से कह देंगे कि मैट्रिक्स जो है इसका रैंक
3 होगा। चेक करते हैं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए और द थर्ड ऑर्डर माइनर विल बी 1 बी प्लस सी बी सी देन 0। यहां मिला हमें 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखिए सी से सी तो कैंसिल हुआ, हमें मिला a माइनस बी, यहां पे हमें मिला a माइनस बी। अब यहां यदि हम c को कॉमन ले लें तो फिर a माइनस बी, c टाइम्स ऑफ a माइनस बी। इसी प्रकार थर्ड कॉलम में पहला वैल्यू हमको मिल रहा है 0 एंड देन यहां पे b से b कैंसिल हुआ तो a माइनस सी मिला हमें, a माइनस सी। अब यहां पे b को कॉमन लेंगे तो देन अगेन a माइनस सी, तो कॉमन लिया हमने b को, देन a माइनस सी, ये डिटरमिनेंट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए। अब देखिए सिंप्लीफाई नहीं भी करें तो हमारा कहीं ना कहीं काम हो रहा है। हम चाह रहे थे कि हमको डिटरमिनेंट में कहीं ना कहीं 2 0 मिल जाए, 2 0 मिले मतलब हम इसको यहां से ओपन कर सकते हैं। सेल 1 1 से यदि हम इसको ओपन करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू देखने को मिलेगा 1 के करस्पॉन्डिंग यदि करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करें तो b टाइम्स ऑफ a माइनस सी, b टाइम्स ऑफ a माइनस सी का मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ एंड देन माइनस ऑफ c टाइम्स ऑफ a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे a माइनस सी के साथ। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो हम देख रहे हैं a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, तो वी कैन टेक इट कॉमन फ्रॉम द एक्सप्रेशन, तो हमें मिल जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस सी को यदि हम कॉमन लें तो हमें मिलेगा b माइनस सी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, a माइनस बी, पहले लिखे b माइनस सी। अब यदि सीक्वेंस में चले तो a माइनस बी, b माइनस सी, देन c माइनस ए, और हमारे पास क्या है a माइनस सी। तो हम यहां क्या कर लें, माइनस कॉमन करके इसको भी लिखा जा सकता है c माइनस ए। मतलब हमने यहां क्या ऑब्जर्व किया कि जो थर्ड ऑर्डर माइनर है हमारे पास, जो हमारा थर्ड ऑर्डर माइनर है उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अब यदि हम पूछें कि ये वैल्यू 0 है या नॉन जीरो है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हम नहीं कह सकते हैं कि ये 0 है या नॉन जीरो है। 0 या नॉन जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे 0 आएगा तभी 0 होगा, अदरवाइज नॉन जीरो होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो जनरेट होनी चाहिए कि नंबर फॉर्म में 0 है या 0 के अलावा कोई और वैल्यू है। हमने देखा कि यहां पर डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आया, थर्ड माइनर का जो वैल्यू आया, थर्ड ऑर्डर माइनर का, वो एक नंबर फॉर्म में नहीं है। और यदि नंबर नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये 0 है या नॉन जीरो है। मीन्स द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर माइनर विल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, कि ए बी सी का वैल्यू कैसा होगा। तो यहां पे हम ये कहें कि केस डिफरेंट केसेस जनरेट होंगे। यहाँ पे थर्ड ऑर्डर माइनर की वैल्यू हम कैसे कह दें कि यहाँ पे 0 है या नॉन जीरो है, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। मतलब हम यहाँ पे ए बी सी के डिफरेंट केसेस के लिए अब माइनर का वैल्यू चेक करेंगे कि वेदर इट विल बी 0 और नॉन जीरो। क्लियर, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिला, एबीसी के फॉर्म में मिला। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट केसेस जो है वो अब अराइज होंगे। और कौन कौन से केसेस होंगे, यहाँ पे 3 केसेस की यदि बात की जाए तो केस नंबर 1 में हम बात कर सकते हैं कि मान लिया जाए ए बी और सी तीनों कैसे हैं, सपोज डिफरेंट है। सपोज ए बी एंड सी ऑल आर डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, यदि तीनों भिन्न भिन्न है तो देखिए थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू क्या मिलता है। केस नंबर 2 में हम ये बात कर सकते हैं कि यदि ए और बी तो इक्वल है बट सी जो है वो डिस्टिंक्ट है, फिर देखेंगे कि क्या केस जनरेट होता है। और केस नंबर 3 में हम यहां पे देखेंगे कि यदि तीनों ए बी सी इक्वल है तब क्या पोजीशन होती है। क्योंकि देखो हम जानते हैं स्वाभाविक रूप से यदि हमारे पास 3 वेरिएबल है या 3 अननोन है तो किन्हीं 3 चीजों की इक्वलिटी या अनइक्वलिटी हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो तीनों इक्वल है या तीनों अनइक्वल है या कोई 2 इक्वल है और एक डिफरेंट है। क्लियर, तो इस प्रकार से इन 3 केसेस में इस पूरे सिस्टम की हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि यहां पर माइनर का वैल्यू 0 बनता है या नॉन जीरो बनता है, किस ऑर्डर के माइनर की वैल्यू क्या होती है और उस बेसिस पे उस मैट्रिक्स की रैंक या नलिटी क्या होती है। तो ये तमाम चीजें इन 3 केसेस में हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं केस नंबर फर्स्ट की। अब केस नंबर फर्स्ट में देखिए यदि ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट है, यदि ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट है तो हम जानते हैं कि यदि ए बी सी, अब मैट्रिक्स की तरफ हम चले, यदि दिए गए मैट्रिक्स में हम देखें कि ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट है, तीनों अलग अलग है, तो थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू हमारे सामने लिखा हुआ है जिसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है वो थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू देता है, जो कि ए बी सी यदि यहाँ पे तीनों डिफरेंट है तो हम जानते हैं कि डिफरेंट नंबर्स जो होते हैं उनका डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। कि दो नंबर का व्यवकलन या उनका डिफरेंस जीरो तभी होता है जब दोनों नंबर कैसे हो, एक समान हो। और यहां पर ए बी सी तीनों आपस में कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो इनका डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। और तीन नॉन जीरो चीजों का जो प्रेडिक्ट होता है वो भी क्या होता है, नॉन जीरो ही होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि केस नंबर फर्स्ट, when a is not equals to b is not equals to c, then the value of third order minor is non-zero। क्योंकि a b c यदि डिफरेंट है, भिन्न है, तो उनका डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, क्योंकि डिफरेंस जीरो होना ही नहीं, सभी भिन्न है। और नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो इंटू नॉन जीरो इज अगेन नॉन जीरो। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि थर्ड ऑर्डर माइनर का जो वैल्यू है केस नंबर फर्स्ट में हमें क्या मिल रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है। And hence rank of A is 3 in this case। क्योंकि नॉन जीरो माइनर जो है उसका ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3, थर्ड ऑर्डर माइनर की वैल्यू नॉन जीरो आ गई, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर या जो माइनर है नॉन जीरो माइनर उसका ऑर्डर ही मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, 3 आया। बात करते हैं नलिटी की, हमें नलिटी भी फाइंड आउट करना है। चूंकि दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर है तो हम नलिटी पे डिस्कशन कर सकते हैं। यदि नॉन स्क्वायर होता तो एक रिमार्क लिख देते कि द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन स्क्वायर, हेंस इट्स नलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे चूंकि स्क्वायर फॉर्म में है तो हम इसकी नलिटी निकाल सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने फॉर्मूला देखा था नलिटी का कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। यहाँ पे हम रैंक और नलिटी इस प्रकार, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर हम फॉर्मूले से जानते हैं। रैंक आया 3, नलिटी हमें फाइंड आउट करना है, और ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का कितना है 3। तो नलिटी जो है इस केस में, केस नंबर फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 0। तो रैंक आया 3 और नलिटी आया 0। और ये कब जनरेट हुआ, केस नंबर फर्स्ट में। ये जनरेट हुआ हमारे पास केस नंबर फर्स्ट में, जब ए बी और सी तीनों कैसे हैं, डिफरेंट है। तो रैंक 3 आया, नलिटी 0 आया। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 2 में हम देखेंगे कि जब ए और बी तो इक्वल है बट सी आपका डिफरेंट है। केस नंबर 3 में देखेंगे कि ए बी और सी तीनों इक्वल है। तो हमारे पास रैंक और नलिटी की क्या सिचुएशन होती है। केस नंबर 2 की यदि बात की जाए तो अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 में कि यदि ए और बी दोनों इक्वल है बट सी जो है वो डिफरेंट है। अब देखो ए और बी इक्वल है मतलब या तो मैं ए को बी से रिप्लेस कर सकता हूं या बी को ए से रिप्लेस कर सकता हूं, सी में कोई चेंज नहीं होगा। अब ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी का थोड़ा सा पहले हम लॉजिक समझते हैं, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। देखिए अब ए और बी दोनों इक्वल है, अब दो क्वांटिटी यदि इक्वल है तो हम जानते हैं कि उनका डिफरेंस क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहां से ये चीज तय हो जाती है कि यदि ए और बी इक्वल है तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। अब हम ये कह रहे हैं कि b इज नॉट इक्वल टू सी। अब b और c यदि डिफरेंट है तो b और c का जो डिफरेंस है वो कभी भी 0 नहीं होगा। दो अनइक्वल चीजों का डिफरेंस कभी भी 0 नहीं होता है। अब यहाँ पे a और b इक्वल है, अब a और b यदि इक्वल है तो हम b की प्लेस पे a भी लिख सकते हैं। तो यहां यदि b की प्लेस पे a भी लिखे तो a माइनस सी भी क्या होगा, यहाँ पे अनइक्वल होगा। मतलब a माइनस सी b माइनस सी नॉन जीरो होगा और a माइनस b जो है वो हमेशा 0 होगा। कब, जब a और b आपस में बराबर हो बट c जो है वो डिफरेंट हो, क्योंकि 3 वेरिएबल 3 कंडीशन, 3 केसेस में हम बात करेंगे रैंक निकालने का। तो बात करते हैं केस नंबर 2 का। अब देखिए जब हम केस नंबर 2 की बात करें तो केस नंबर 2 में a और b इक्वल है, a इज इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। तो हम क्या करें, दिए गए मैट्रिक्स में सबसे पहले तो जितने भी b हैं उन सभी को रिप्लेस कर देंगे a से। तो देखो हमें जो मैट्रिक्स देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू को शिफ्ट करें मैट्रिक्स की कि 1 1 1 में तो कोई चेंज नहीं। अब जितने भी b थे उनको a करें, तो यहाँ पे अपने पास b था, b को हमने कर दिया a। यहाँ पे भी अपने पास b है, इसको हमने कर दिया a। यहाँ पे भी b है, तो देखिए b की प्लेस पे यदि a लिखूंगा तो a प्लस a हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे 2 है। और यहाँ भी यदि बात की जाए तो a इंटू बी, और b हुआ a, तो a इंटू a कितना हुआ हमारे पास, a स्क्वायर हुआ। तो इस प्रकार
हमने देखा अब सी में तो कोई चेंज करना ही नहीं क्योंकि सी जो है वो ए और बी दोनों से डिफरेंट है। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी में यदि बात करें तो दिया गया जो मैट्रिक्स है उसका स्वभाव कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले थर्ड माइनर की वैल्यू निकालें। अब हम लार्जेस्ट से लोवेस्ट की तरफ चले। केस नंबर 2 में देखिए थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू क्या आ रहा है, केस नंबर फर्स्ट में तो थर्ड ऑर्डर माइनर का जो वैल्यू है वही नॉन जीरो हो गया, तो रैंक वहां पे 3 हुआ। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। अब देखिए यहां पे हमने देखा 1 a प्लस सी ए सी, 1 a प्लस सी ए सी। अब c प्लस ए कहें या a प्लस सी कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है मैथमेटिकली, a प्लस सी या c प्लस ए। अब c a कहें या उसको a c कहें, इसका मीनिंग भी एक ही होता है। तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से, यदि यहां पे मैं थर्ड माइनर की वैल्यू निकालूं तो देखिए थर्ड ऑर्डर माइनर जो है यहां पे इस सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो थर्ड ऑर्डर माइनर है उसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास 1 a प्लस सी ए सी। जो मैट्रिक्स है एज इट इज उसको डिटर्मिनेंट में हम कन्वर्ट करें, यहां हो जाएगा 1 a प्लस सी ए सी एंड देन 1 2a a स्क्वायर। अब ये तो हमारा मैट्रिक्स। अब हमने थर्ड ऑर्डर माइनर निकाला। थर्ड ऑर्डर माइनर यदि हम देखें तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो डिटर्मिनेंट जिसमें किन्हीं 2 रो या 2 कॉलम का वैल्यू एक समान हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अब यहां ऐसा डिटर्मिनेंट हमको मिल रहा है जिसमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का जो वैल्यू है वो कैसा है, एक जैसा है, 1 a प्लस सी ए सी 1 a प्लस सी ए सी। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी कैन से कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे थर्ड ऑर्डर जो माइनर है उसकी वैल्यू 0 है, मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कभी 3 तो नहीं हो सकती क्योंकि थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 0 आया। केस नंबर 2 में जब ए और बी इक्वल है बट सी डिफरेंट है तो वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर माइनर इज 0, मतलब द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन 3, क्योंकि 3 तो नहीं होगा। अब हम बात करें सेकेंड ऑर्डर माइनर की। सेकेंड ऑर्डर के कितने माइनर्स बनेंगे यहाँ पे, कल हमने प्रोसेस सीखा था। अब आपको क्या करना है, कोई एक रो को हाइड करो, उसके करस्पॉन्डिंग एक एक कॉलम को आप डिलीट करते चलो। पहला कॉलम डिलीट किया तो 2x2 का एक, सेकेंड कॉलम को किया तो अपने पास फिर दूसरा, थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो फिर एक आया। उसी प्रकार सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिर 3 नए। थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फिर 3 नए, मतलब देयर विल बी 9 माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर के केस नंबर 2 में हमारे पास कितने माइनर जनरेट होंगे, 9 माइनर्स होंगे। हमें उन 9 माइनर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कतई आवश्यकता नहीं है। वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट ओनली 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हुज वैल्यू इज नॉन जीरो। हमें सिर्फ एक माइनर फाइंड आउट करना है और वो भी किस कंडीशन के अंतर्गत, इस a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी के अंतर्गत हम देखें कि क्या कोई एक माइनर सेकेंड ऑर्डर का ऐसा है जिसका जो वैल्यू है वो नॉन जीरो हो। तो देखिए हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, बट अभी यदि हम बात करें तो हमारे सामने यहाँ पे ये एक माइनर आ रहा है 1 a प्लस सी 2 है। तो हम यह बात करेंगे कि हियर 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2, हियर 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 से, देखिए कौन सा सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर हम देखें 1 a प्लस सी 2 है। यदि इसका हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 2a माइनस a प्लस सी, मतलब a माइनस सी। तो 2a माइनस a कितना हुआ अपने पास, a माइनस सी। अब देखिए a माइनस सी हम पहले ही बता चुके हैं केस नंबर 2 में कि a माइनस सी जो है वो कैसा है, नॉन जीरो है। मतलब यहां पे वैल्यू कैसे आ गई सेकेंड ऑर्डर माइनर की, नॉन जीरो। अब हमारे पास 9 माइनर थे, 9 में से वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट ओनली 1 माइनर, और हमने एक माइनर वहां से फाइंड आउट किया जिसका वैल्यू कैसा है, नॉन जीरो है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर माइनर जो है वो नॉन जीरो है, मतलब इस माइनर का जो ऑर्डर है वही मैट्रिक्स का रैंक है। बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं, नॉन जीरो माइनर का ऑर्डर ही मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2
इन केस नंबर 2। केस नंबर 2 में यदि हम बात करें तो मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 आया। अब नलिटी निकालना है तो हम जानते हैं रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। अब यहाँ पे रैंक आया 2, नलिटी हमें फाइंड आउट करना है और ऑर्डर मैट्रिक्स का 3 है, तो नलिटी जो है अपने पास 3 - 2 इट विल बी 1, तो यहाँ पे नलिटी हुआ 1 और रैंक हुआ 2। ये बात की हमने केस नंबर 2 में। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। देखें केस नंबर 3 में हमको क्या देखने को मिलता है, तो बात करते हैं केस नंबर 3 की। अब केस नंबर 3 में हमारे पास है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। जब तीनों कैसे हो, इक्वल हो। अब यदि तीनों ही वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या, चाहे a और b का डिफरेंस ले, चाहे b और c का डिफरेंस ले, चाहे c और a का डिफरेंस ले, तीनों की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 0। हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी कहें या b माइनस सी कहें या c माइनस a कहें, तीनों की ही वैल्यू यहाँ पे कैसे देखने को अपने को मिलेगी, 0। a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी इज इक्वल टू c माइनस a इज ऑलवेज 0। वेन e की जगह b रखो और b की जगह भी c और b को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल a से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास चॉइस है कि a b को या तो c से करो, b c को या तो a से करो, या a c को आप b से रिप्लेस करो। अब हम b और c दोनों की जगह a रखने जाए तो देखिए हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो केस नंबर 3 में कैसा बन जाएगा, जितने भी b और c हैं सबको हम a से रिप्लेस करें तो हमारी रो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है, 1 1 1। अब हम सेकेंड रो की बात करें तो b और c सभी को हम a से रिप्लेस करें तो b और c को भी a करेंगे तो a प्लस a इट विल बी 2a। यहां बात करें c प्लस a, अगेन c को भी a कर दिया तो a प्लस a इट विल बी 2a। देन a प्लस b को फिर a किया तो a प्लस a अगेन 2a। बात करें यहाँ पे bc सबको a कर दे तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, तो यहां हमें मिल गया a स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारे पास वैल्यू आया है मैट्रिक्स का, अब इस मैट्रिक्स को देख के क्या समझ में आ रहा है, अभी यदि हम थर्ड ऑर्डर का माइनर निकालने जाएंगे तो आप देखिए थर्ड ऑर्डर माइनर मतलब इस मैट्रिक्स को सिर्फ मुझे डिटर्मिनेंट में बदलना होगा। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट यदि मैं यहां पे बनाता हूं तो कैसा मिलेगा, हमें पहला और दूसरा और तीसरा तीनों ही कॉलम एक समान आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे थर्ड ऑर्डर माइनर का वैल्यू तो 0 है, रैंक 3 तो पॉसिबल है ही नहीं। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर के। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर के यदि मैं यहाँ पे माइनर जनरेट करूं तो हम एक एक माइनर 9 माइनर से हम फटाफट वेरीफाई कर सकते हैं। पहला लिया हमने, फर्स्ट रो को हाइड किया, फर्स्ट कॉलम को, तो क्या मिला 2a a स्क्वायर, तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों कॉलम का वैल्यू एक जैसा है, मतलब यहाँ पे भी सेकेंड ऑर्डर माइनर 0। अब यदि यहां पे करें तो फिर देखिए 2a a स्क्वायर, चाहे आप सेकंड को हाइड करें या थर्ड को हाइड करें वैल्यू हमेशा एक जैसा आना है, 0 ही आना है। अब यदि सेकंड के करस्पॉन्डिंग भी करें तो 1 1 1 a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तीनों ही मैट्रिक्स तीनों ही डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे भी क्या मिलने हैं आपको, 0 मिलने हैं। अब थर्ड के केस में देखें एक एक को हाइड करें तो 1 1 2a माइनस 2 अगेन 0, 2a माइनस 2 अगेन 0, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहे हैं, तीनों की तीनों माइनर जो है वो 0 मिल रहे हैं। मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि थर्ड ऑर्डर का माइनर तो 0 है ही है इस केस में जब ए बी सी तीनों इक्वल है। सेकेंड ऑर्डर के भी सारे माइनस कैसे हो गए, यहाँ पे 0 हो गए। मतलब हम यहाँ एक रिमार्क लिखेंगे पहले कि सिंस ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3 and 2 आर 0, ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 3, अब हालांकि थर्ड ऑर्डर का तो एक ही माइनर है वो 0 है और सेकेंड ऑर्डर के भी सारे माइनर्स यहाँ पे कैसे हैं, 0 है। बट हम ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के यदि माइनर बनाएंगे तो वो भी 9 बनेंगे, जो इंडिविजुअल नंबर है, एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट का यदि हम डिटर्मिनेंट बनाए तो आपको कम से कम एक नंबर तो यहाँ ऐसा मिल ही रहा है जो नॉन 0 है, ये 1 है 1 है 1 है। अब 2a का वैल्यू तो चलो ठीक है, हम जनरल वे में कह सकते हैं कि a का नेचर कैसा होगा हमें नहीं पता है ना, बट 1 हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है या एक ऐसा नंबर है जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1 कभी 0 नहीं हो सकता है। बट हियर एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 1 से 1 दैट इज नॉन 0। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का बनाओ, मतलब एक एक एलिमेंट, टोटल 9 एलिमेंट्स है तो 9 के 9 आपके पास सिंगल माइनर जो है सिंगल ऑर्डर के माइनर बन जाएंगे। अब चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई सा भी ले लो।
हमारे पास एक माइनर फर्स्ट ऑर्डर का ऐसा है जो कैसा है, नॉन जीरो है। तो इस केस में हमारे पास जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब केस नंबर 3 में मैट्रिक्स का रैंक हमको देखने को मिला 1। अब यदि यहां नलिटी निकाले तो हम जानते हैं कि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर होता है। रैंक यहां पे क्या आया हमारे पास 1, नलिटी हमें निकालना है और ऑर्डर है 3, तो नलिटी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट विल बी 2। तो इस केस में जो नलिटी आपके पास आएगा वो आ जाएगा 2। मतलब तीनों ही डिफरेंट केसेस में हमने देखा, केस नंबर 1 की यदि बात की जाए तो इस केस नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि रैंक क्या था हमारे पास 3, नलिटी 0। केस नंबर 2 में हमने देखा कि मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हमारे पास 2 था, नलिटी 1 था। और केस नंबर 3 में हमने देखा कि मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 1 है और नलिटी 2 है। तो इस प्रकार इन तीनों डिफरेंट केसेस में हमने बहुत अच्छे से ये सीखने का आज प्रयास किया कि कैसे माइनर मेथड के माध्यम से हम किसी मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।